हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल पर। तो जैसे आप लोगों को पता है, हम इस चैनल पे एक पूरी डेटा वेयर हाउस की सीरीज़ बना रहे हैं, जिसकी पहली कुछ वीडियोज़ में हमने डिस्कशन किया था बेसिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस के बारे में। हमने समझा था फैक्ट्स और डायमेंशंस का डिफरेंस, फिर हमने डिटेल में टाइप ऑफ डायमेंशंस को डिस्कस किया। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फैक्ट टेबल्स के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आईटी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक टाइप्स ऑफ फैक्ट टेबल्स। तो सबसे पहले अगर हम जाने कि फैक्ट टेबल्स होता क्या है, तो हम पहले भी अपनी वीडियोज़ में डिस्कशन कर चुके हैं कि फैक्ट टेबल्स बेसिकली एक क्वांटिफाइबल डेटा को रिप्रेज़ेंट करते हैं या कंटेन करते हैं फैक्ट टेबल्स अपने आप में क्वांटिफाइबल डेटा को, जिनको हम एनालाइज़ करते हैं डायमेंशंस के अलोंग। तो ये तो हमें बेसिक्स फैक्ट टेबल्स का पता था, पर ये फैक्ट टेबल्स भी अपने आप में डिवाइड होती हैं 3 कैटेगरीज़ में। एक होती है ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल्स, जिसे आप यहाँ हाइलाइटेड फॉर्म में देख पा रहे हैं रेड कलर में। एक होती हैं हमारी पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट टेबल्स एंड एक होती है हमारी एक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट फैक्ट टेबल। तो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल कैटेगरी को। तो सीधे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर हम इसको जानने की और डिटेल में कोशिश करेंगे थ्रू एक एग्ज़ाम्पल। तो ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल जो होती है, वो कंटेन करती है डिस्क्रीट बिज़नेस इवेंट। तो आप आपको लग रहा होगा ये डिस्क्रीट बिज़नेस इवेंट क्या है? बिल्कुल आराम से ईज़िली हम इस चीज़ को समझते हैं कि डिस्क्रीट बिज़नेस इवेंट क्या होते हैं, जो अपने आप में आप कंप्लीट होते हैं। कहने का मतलब है, ये इवेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, परचेज़ ऑफ अ प्रोडक्ट। ये एक डिस्क्रीट बिज़नेस इवेंट है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल होती हैं, वो ऐसे डिस्क्रीट इवेंट्स को ही कंटेन करती हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। ये एटॉमिक होती हैं। एटॉमिक इन द सेंस डेटा इंडिविजिबल है, यानी डेटा इज़ नॉन एग्रीगेटेबल यानी डेटा जो होता है वो एग्रीगेट फॉर्म में नहीं होता है। डेटा को हम नॉन एग्रीगेट फॉर्म में इन टेबल्स में स्टोर करते हैं। तीसरी इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसके अंदर डेटा लोएस्ट ग्रैन्युलर फॉर्म में स्टोर होता है। अब आप सोचेंगे भाई ये लोएस्ट ग्रैन्युलर फॉर्म क्या है? देखिए सबसे पहले हमें ग्रैन्युलैरिटी समझे तो मैं एक बेसिक आपको हियरार्की बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कोई हमारी टाइम टेबल है, टाइम डायमेंशन टेबल, उसके अंदर हियरार्की है ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे। ये एक हियरार्की है। तो इसके अंदर जो डे है वो हमारा लोएस्ट ग्रैन्युलर लेवल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल को अगर हम एनालाइज़ कर रहे हैं अपने टाइम डायमेंशन के अलोंग, तो जो डेटा होगा इस ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल का वो डे के अलोंग सेव होगा। वो ईयर के अलोंग सेव नहीं होगा, वो क्वार्टर के अलोंग, मंथ के अलोंग नहीं, वो डे के अलोंग सेव होगा। यानी वो बहुत लोएस्ट ग्रैन्युलर लेवल पे डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। चौथी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर ह्यूज साइज़ होता है इन टेबल्स का और मिलियंस बिलियंस में होता है। जो इनका रोज़ होती हैं जो इन टेबल्स में नॉर्मली वो मिलियंस बिलियंस में जाती हैं। काफ़ी डिटेल्ड होता है ट्रांज़ैक्शन फैक्ट टेबल्स का डेटा। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर लोएस्ट ग्रैन्युलैरिटी यानी हम इसके अंदर नॉन एग्रीगेटेड डेटा लोएस्ट ग्रैन्युलर लेवल पे स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए इसके अंदर मिलियंस बिलियंस में रोज़ जाती हैं। यही एक रीज़न है ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल्स के बड़ा होने का साइज़ के। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब हम सीधा चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल और इसे समझते हैं कि रियल लाइफ़ में अगर हम डेटा वेयरहाउस या डायमेंशनल मॉडलिंग कर रहे हैं, तो ट्रांज़ैक्शन फैक्ट टेबल्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो अब ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ये ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल्स डिज़ाइन करते हैं इन आवर डायमेंशनल मॉडलिंग। तो अब जैसे आपको हमें अपनी इस स्क्रीन पे दिख रहा है, सेंटर में एक फैक्ट टेबल है और वो फैक्ट टेबल 3 डायमेंशन से अटैच्ड है। जो कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली है डिम ज्योग्राफी, डिम कस्टमर एंड डिम डेट। 3 हमारी डायमेंशंस हैं जो हमारी इस सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल फैक्ट सेल से जुड़ी हुई हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो ये फैक्ट सेल्स टेबल जो है वो ट्रांज़ैक्शनल है इन नेचर। किस तरीके से और क्यों है ये ट्रांज़ैक्शनल? क्योंकि ये सारे ट्रांज़ैक्शनल जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया था, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्रीट बिज़नेस इवेंट, बिल्कुल डिस्क्रीट बिज़नेस इवेंट, कोई सेल हुई है किसी प्रोडक्ट को, उसको रिप्रेज़ेंट कर रही है, तो ये डिस्क्रीट बिज़नेस इवेंट को दिखा रही है।
दूसरा, इसके अंदर लोएस्ट ग्रैन्युलैरिटी पे डेटा सेव है। अगर आप ध्यान से देखें, तो जो ज्योग्राफी की है, वो ज्योग्राफी की किसी सिटी के डेटा को रिप्रेज़ेंट करती है, सबसे ग्रैन्युलर लेवल पे। सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की में सिटी को रिप्रेज़ेंट कर रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे लोएस्ट ग्रैन्युलर लेवल पे डेटा है। इसी तरीके से अगर हम डेट की बात करें, बिल्कुल इसका भी लोएस्ट ग्रैन्युलर लेवल पे डेटा है। डे वाइज़ हमने इसमें डेटा दिखा रहे हैं, जो किसी एक डेट डायमेंशन का लोएस्ट ग्रैन्युलर डेटा है। तो अगर हम जैसे बात करें अगेन इसमें एटॉमिक रिकॉर्ड्स भी हैं, यानी नॉन एग्रीगेटेबल रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे क्योंकि ये जो हमारा सेल्स अमाउंट है, ये समराइज़्ड फॉर्म में नहीं है या ये नॉन एग्रीगेटेबल फॉर्म में है। तो ये जो टेबल है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करती है। इसके अंदर डिस्क्रीट बिज़नेस इवेंट भी रिप्रेज़ेंट होता है, इसके अंदर लोएस्ट ग्रैन्युलैरिटी पे भी रिप्रेज़ेंट होता है और इसके अंदर एटॉमिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं। तो इसका कहने का एटॉमिक मतलब नॉन एग्रीगेटेबल। तो ये जो जो टेबल होगी जो सेल्स है, ये ट्रांज़ैक्शनल टेबल होगी। एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नॉर्मली अगर आप जब भी डेटा वेयरहाउस बनाते हैं, मैक्सिमम टाइम्स आप ट्रांज़ैक्शनल टेबल्स से ही डील करते हैं। आपको दूसरे कैटेगरी की टेबल्स की यूसेज जो होती है वो जनरली कम होती है। प्राइमरीली आप ट्रांज़ैक्शनल टाइप के टेबल से ही डील करते हैं। और एक और की बात, अगर आप डायमेंशनल मॉडलिंग कर रहे हैं, दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप डायमेंशनल मॉडलिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या ग्रैन्युलर लेवल पे डेटा स्टोर कराना है, किस ग्रैन्युलर लेवल पे? कहने का मतलब आपको ईयर वाइज़ डेटा, आपको क्वार्टर वाइज़, मंथ वाइज़ या डे वाइज़ जिस ग्रैन्युलर लेवल पे डेटा स्टोर कराना है, इसकी नॉलेज अपफ्रंट रखनी होगी। चाहे आप बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, जैसे अगर आप रिटेल का डेटा वेयरहाउस डिज़ाइन करने वाले हैं, तो रिटेल से रिलेटेड आपके उसके सेल्स को पढ़िए, उसके मीमोज़, इनवॉइसेज़ को पढ़िए और आइडिया लगाइए और आप इसमें डिस्कशन भी कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट के साथ, अपने आर्किटेक्ट्स के साथ और बिज़नेस यूज़र्स के साथ कि ग्रैन्युलैरिटी जो है, वो आपको अपफ्रंट ही डिसाइड करनी होगी क्योंकि उसका एक रीज़न है। अगर आपने ग्रैन्युलैरिटी ऑफ फैक्ट टेबल बाद में सोचा चेंज करने का, तो वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनिशियली ही फैक्ट टेबल्स के अंदर इतने रिकॉर्ड्स आ जाते हैं टाइम के साथ कि आप उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रांज़ैक्शनल फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं दोबारा से इसे डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। आपको आने वाली वीडियोज़ में इस चैनल पे मिलने वाला है और डिटेल में पावर बीआई की पूरी एक सीरीज़ आने वाली है। आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ डायमेंशनल मॉडलिंग के स्ट्रक्चर्स लाइक टोपोलॉजीज़ आई मीन टू से, जैसे स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।